किसके बारे में? आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट ये क्या है बोलो? मजमून है। मजमून किसे कहते हैं? किसी खास टॉपिक के बारे में लिखना। यानी जैसे ये क्या मार्कर है, मार्कर के बारे में लिखेंगे, सिर्फ मार्कर के बारे में लिखना है, तब ये क्या हो जाएगा? मजमून हो जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह जो लिखने वाले हैं, ये इन्होंने किसके बारे में लिखा है? आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। आर्यभट्ट और त्रिज्या के बारे में लिखा है, इसलिए क्या है? मजमून है। इसके लिखने वाले कौन है पता नहीं है, लेकिन इसका महफूज है। महफूज का मतलब, महफूज का मतलब कहीं से लिया गया। महफूज किससे आया? खुद से आया। खुद, खुद का माना क्या होता है? लेना। खुद का माना क्या होता है? लेना। तो इसी तरह ये आर्यभट्ट और त्रिज्या हो सकता है किसी किताब से लिया गया हो या कहीं और से लिया गया हो, लेकिन लिया गया है, इसके लिखने वाले कोई है ही नहीं। समझ में नहीं है? तो इसी को कहते हैं मजमून, यानी किसी खास टॉपिक के बारे में लिखना। ठीक है। चलते हैं इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या हिंदुस्तान के अहद कदीम। कदीम मतलब क्या होता है? कदीम मीन्स क्या होता है? पुराना। और कदीम का उल्टा क्या होगा? जिद क्या होगा? बोलो। जदीद होगा। जदीद। तो आज मीन्स का जमाना। आज मीन्स क्या हो जाएगा? जमाना, यानी पुराने जमाने में। ठीक है। पुराने जमाने में हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। इस सवाल पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है। गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकर लेते हैं कि उस दौर के हुक्मरां, किस दौर के? इस गुप्त दौर के हुक्मरां। ठीक है। उस दौर के हुक्मरां इल्म दोस्त। हुक्मरां किसे कहते हैं? हुकूमत करने वाले को क्या कहेंगे? हुक्मरां कहेंगे। तो उस वक्त के हुक्मरां, किस वक्त के हुक्मरां? सुनहरा दौर कह लो या गुप्त दौर कह लो। तो उस वक्त के हुक्मरां इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। इसका क्या मतलब होता है? इल्म दोस्त, इल्म दोस्त का मतलब होता है इल्म से मोहब्बत करना, इल्म से दोस्ती करना, एजुकेशन से दोस्ती करना, पढ़ाई से दोस्ती रखना, इल्म दोस्त कहते हैं इसको। और इंसाफ पसंद किसे कहते हैं? इंसाफ पसंद कहते हैं कि इंसाफ को पसंद करने वाले होते हैं। आजकल हमारे गांव में क्या होता है? इंसाफ होता है? नहीं होता है। जैसा होना चाहिए इंसाफ वैसा नहीं होता है। तो इंसाफ पसंद है। एक थे इल्म दोस्त। इल्म, जो इल्म से मोहब्बत करेगा, जो दोस्ती करेगा, वही करेगा इल्म से, इल्म पसंद करेंगे, इंसाफ पसंद करेंगे कि भाई इंसाफ, अच्छा इंसाफ होना चाहिए, बेहतरीन इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होना चाहिए। उस वक्त जो हुक्मरान थे, जो हाकिम थे, है ना, वो इल्म दोस्त यानी एजुकेशन से भी मोहब्बत करते थे और इल्म इंसाफ से भी मोहब्बत करते थे। आगे बढ़ते उस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। साइंसदान कब निकले? जब कोई भी, है ना, दौर के हुक्मरान या फिर कोई भी दौर के उस वक्त के लोग अगर इल्म से दोस्ती रखेगा, तभी उस दौर के क्या होंगे? लोग क्या होंगे? साइंसदान बनेंगे। अगर इल्म से मोहब्बत रखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, जिससे मोहब्बत रखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे जब, है ना, पढ़ने के बाद क्या बन जाएंगे? साइंसदान बन जाएंगे। तो उसी वक्त बहुत बड़े बड़े साइंसदान भी हुए। ठीक। आर्यभट्ट का ताल्लुक उसी दौर से था। किस दौर से था? सुनहरा दौर से था। वो भी एक साइंसदान थे, बहुत बड़े साइंसदान, है ना। वो अपने वक्त का अजीम, अजीम का मतलब क्या होता है? बड़ा। अजीम और माहिर मतलब माहिर, है ना, बहुत ही माहिर, अजीम। इल्म नजूम यानी इल्म नजूम, एक इसके अंदर क्या है? इल्म सितारों के बारे में जानकारी। ठीक। इल्म रियाजी और इल्मुल जबता। कौन? ये आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। इसके अंदर तीन कैटेगरी के क्या थे? इल्म थे। एक इल्म नजूम, एक इल्म रियाजी और एक इल्मुल जबर। तीन फन थे। ठीक है। मशहूर इल्म रियाजी, जो मशहूर इल्म रियाजी है, इल्म रियाजी जिसको कहते हैं पाइथागोरस। ठीक है। यही मशहूर इल्म रियाजी है। ये पाइथागोरस कौन है? साइंसदान, बहुत बड़े साइंसदान, है ना। और इसको किसके बारे में पता है? इल्म रियाजी के बारे में पता है। इल्म रियाजी किसे कहते हैं? इल्मुल हिसाब। ठीक है। इल्मुल हिसाब के बारे में ये पाइथागोरस बहुत बड़े साइंसदान है। इसी साइंसदान की रहनुमाई किसने की थी? यही आर्यभट्ट ने की थी। समझ में? रहनुमाई किसे कहते हैं? राह दिखाना। समझ में ना? तो इसी पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने की। समझ में ना? आर्यभट्ट ने ही की थी। किसकी रहनुमाई? पाइथागोरस। सवाल पूछा जाएगा, है ना, पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? क्या जाएगा? समझ में ना? दूसरा पॉइंट क्या? आर्यभट्ट की जाए पैदाइश। जाए मतलब क्या? जगह। पैदाइश मतलब पैदाइश की जगह। ठीक। तो आर्यभट्ट की पैदाइश, जाए पैदाइश क्या? खगोल है।
क्या है? खगोल। तो खगोल कहाँ है? खगोल पटना है ना, पटना के मगरिब किसे कहते हैं? पश्चिम को। ठीक, तो पटना के मगरिब में खगोल वाक़ है, उसी वही हो गया उसका जाए पैदाइश। ठीक है, और खगोल का माना क्या है? खगोल का माना इल्म नजूम से होता है, यानी ये क्या थे? ये इल्म नजूम के क्या साइंटिस्ट थे। ठीक है, समझ में आया ना? इसीलिए ये पता चलता है कि ये पैदा कहाँ हुए थे? खगोल में हुए थे। अब उसकी तारीखी पैदाइश अलग अलग पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा कि जाए पैदाइश कहाँ है और तारीख पैदाइश क्या है। जाए पैदाइश अलग है और तारीख पैदाइश अलग है। तारीख पैदाइश की तारीख कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। और उसको वफात कब हुई थी? और वफात 500 पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों की पैदाइश कब हुई थी और वफात कब हुए थे, यानी इंतकाल कब हुए थे। और उम्र, उसके बात क्या है उम्र के बारे में, तो उम्र क्या पता ये चला कि आर्यभट्ट क्या थे? 88 साल की उम्र में इस दुनिया से चले। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नजदीक तरीना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया। देखो कहाँ से? पटना से। पटना तो सबकी पता है पटना कहाँ वाक़ है, इसीलिए उसी से उससे ताल्लुक होता है कि पटना से मगरिब, पटना से जुनूब, पटना से मशरिक। ठीक, तो पटना से जुनूब एक जगह है। जुनूब का मतलब क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण समझ में आया ना? तो दक्षिण यानी पटना से 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी एक जगह है। मसूरी के नजदीक एक जगह और है, क्या नाम उसका? तरीना में अपनी तहकीकी जो भी काम, तहकीक छानबीन करना है ना, अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया, कायम किया था। वहाँ रहने के लिए, वहाँ बैठकर कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सोचने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए उन्होंने तरीना में एक तजुर्बागाह कायम किया। समझ में आया ना? और ये तजुर्बागाह कहाँ है? बोलो, तरीना है। तरीना कहाँ है? पटना से 30 किलोमीटर तरीना। समझ में आया कि नहीं? और वहीं पर एक किताब लिखी है, कहाँ पर? कहाँ पर? क्या किताब लिखी जिसका नाम क्या? आर्य सिद्धांत और तंत्र। ये किताब बहुत मशहूर किताब है। सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से आर्यभट्ट की कौन सी किताब है? उनमें से 3 अलग अलग देगा, उनमें से एक देगा आर्य सिद्धांत, और ये सबसे मशहूर है, ये सबसे मशहूर है। बहुत सारी किताबें तो लिखी है, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? आर्य सिद्धांत और तंत्र पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल। दूसरी बात क्या और क्या लास्ट एक पॉइंट हमारा चलेगा ये कि वह दुनिया का, वह से मुराद क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने साबित किया, यानी अपनी तहकीकी से साबित किया, अपने कारनामे से साबित किया कि जमीन गोल है। क्या जमीन गोल? इससे पहले कोई भी साइंस था, बहुत बड़ा साइंस था, साबित नहीं कर पाए थे कि जमीन गोल है। लेकिन एक ऐसे है ना साइंसदान है जो सबसे पहला साइंसदान जिसने साबित किया, अपनी तहकीकी से साबित किया कि जमीन क्या है? गोल है। और अपने माहौल में घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। माहौल किसे कहते हैं? माहौल कहते हैं धुरी को, अपने धुरी पे घूमती है। क्या चीज? बोलो, जमीन यानी अपनी पृथ्वी घूमती है, किसकी गर्दिश करती है? सूरज की गर्दिश करती है। गर्दिश का मतलब क्या? तवाफ करना, घूमना। समझ में आया ना? ये अपने माहौल में घूमकर क्या करते हैं? सूरज की गर्दिश करते हैं। और उसी ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात कराए, यानी वाज़ेह तौर पर बयान किया कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है और चांद ग्रहण कैसे लगता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज इतना ही, और बहुत सारे पॉइंट की बातें हैं लेकिन फिर कल पढ़ेंगे। समझ में?